यह इंसान बनाया जाता है। इंसान अपने विचारों को और अपने कर्मों को और अपने स्वभाव को ऊपर उठा ले तो देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और उसको केवल हिंदू ही मानते हैं ऐसा भी नहीं है। मुसलमान लोग उसको पीर के रूप में मानते हैं, कोई उनको भक्त के रूप में मानता है, कोई उनको समाज सुधारक के रूप में मानता है, कोई उसको फकीर के रूप में मानता है, कोई उसको परमात्मा के रूप में भी मानते हैं। और कहते हैं कि कबीर साहब तो किसी माता पिता से जन्मे नहीं, डायरेक्ट गगन मंडल से उतरे हैं। कोई लोग उसको गृहस्थ बताते हैं, कोई लोग विरक्त बताते हैं, कोई संत की दृष्टि से देखता है, कोई परम वैराग्यवान तपस्वी की दृष्टि से देखता है। कबीर साहब अद्भुत प्रतिभा के धनी महापुरुष हुए हैं। जिन्होंने उनको जैसा देखना चाहा सदगुरु कबीर साहब उसको वैसा नजर आ गया, और जैसा भाया वैसा लोग मानने लगे। लेकिन मूल रूप यह है कि सदगुरु कबीर, उनके विचार इतने पवित्र थे, उनके रहनी गहनी कथनी इतनी आकाश की ऊंचाई को छू रहे थे कि स्वयं तो कृतार्थ हुए, उनके माध्यम से न जाने कितने लोग कृतार्थ हो गए। उसके मार्ग में चलकर, उसके ज्ञान को अपना करके, और आगे भी सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से कृतार्थ होते रहेंगे। महात्मा बुद्ध वो भी इंसान के रूप में ही पैदा हुए। एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास में आया और महात्मा बुद्ध से कहने लगा, भगवान मैं बहुत अधम हूँ, बहुत नीच हूँ, मेरे कर्म बहुत खराब हैं, मेरा तो कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। तो महात्मा बुद्ध सुनने जैसा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरे इस छोर को देख रहे हो, लास्ट वाले छोर को, शुरुआती छोर को देखा ही नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ। मैं भी जब शुरू में भक्ति किया था, साधना किया था, इस मार्ग में आया था, तो शायद तुमसे भी कमजोर रहा हूं। सारे अवगुण मेरे अंदर भी थे, वासनाओं से लदा था, लेकिन धीरे धीरे अपने को धोते आज इस छोर तक पहुंच गया हूं। तुम लास्ट वाले छोर को देख रहे हो, शुरुआत मैंने भी तुम्हारी तरह ही किया था। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि इंसान को किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन सुख दुख का मेला है, जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में भी संघर्ष रहा, लेकिन वो संघर्ष को झेलते हुए कृतार्थ हो गए। राम के जीवन में भी संघर्ष रहा, उलझने रही। जिनकी पत्नी का हरण हो जाए और जिनकी तीनों माताएं विधवा हो जाए, सोचो कितना दुख का पहाड़ जो है उसके ऊपर टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने भी सहा और आगे बढ़े। कृष्ण के जीवन में भी दुख था, जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो। सौभाग्यशाली है आप लोग, आपका जन्म किसी व्यवस्थित हॉस्पिटल में होता है या फिर अपने घर पे होता है। कृष्ण के जीवन में भी संघर्ष था, लेकिन वे भी हंसते थे। कितने लोग पूछते हैं कि कृष्ण भगवान, महाराज श्री कृष्ण जी अपने मयूर मुकुट में अपने मयूर का पंख क्यों लगाते हैं? मयूर का पंख इसलिए महाराज श्री कृष्ण लगाते हैं क्योंकि उनके जीवन में बड़ा संघर्ष, बड़ा उलझन, बड़ा दुख। तो मयूर का पंख नृत्य का प्रतीक होता है। मयूर का पंख संयम और नियम का प्रतीक होता है। कहाँ तक सच है या झूठ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोर और मयूरनी कहते हैं कि वे कभी एक साथ रहते ही नहीं है, जीवन पर्यंत अलग रहते हैं, और कैसे गर्भधारण होता है मालूम नहीं। लेकिन संयम के प्रतीक है मयूर, नियम और मर्यादा के प्रतीक है मयूर, नृत्य के प्रतीक है मयूर। कितना भी आसमान में जो है बादल गरज रहे हो, आसमान बादलों से घिरा हुआ हो,
तो उससे घबराते नहीं। मयूर अपना पूरा पंख फैला करके नृत्य करने लगते हैं, बादल की गर्जना में भी नृत्य करने लगते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु कहते हैं जीवन में दुख तो आएगा, जीवन में संघर्ष तो होगा, जीवन में उलझने तो आएगी, लेकिन उस उलझनों में भी थोड़ा मुस्कुराना सीखिए। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन अमेरिका में गए थे, तो एक बगीचे में टहल रहे थे, तो बगीचे में उनको बंदर लोग बहुत परेशान कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद भी डर गया और वो भागने लगा, लेकिन फिर विचार किया कि भागूंगा तो बंदर और दौड़ाएगा। तो थोड़ा ठिठक करके विवेकानंद खड़े हुए तो बंदर भी थोड़ा दूर हो गए। विवेकानंद ने कहा कि मैं ठिठका तो ये बंदर भी ठिठक गए, यानी डर इसके अंदर भी है। मैं सोच रहा था कि डर केवल मेरे अंदर ही है। तो थोड़ा बंदरों की ओर विवेकानंद पांव पटक करके थोड़ा भागा बंदरों की ओर। तो बंदर इतने डरे, इतने घबराए कि पेड़ पर डर के मारे चढ़ गए, फिर आए ही नहीं। ऐसे ही जीवन में दुख है। जितना तुम दुख से घबराओगे, जितना तुम समस्या से भागोगे, समस्या तुमको और घेरती चली जाएगी, दुख तुमको और विह्वल करते चले जाएंगे। इसलिए दुख में भी थोड़ा थोड़ा हालांकि ये कठिन विषय है, लेकिन कठिन कार्य को करना इंसान की पहचान है। कल संत लोग सुना रहे थे ना, इंसान ने चिड़ियों को आकाश में उड़ता हुआ देखा तो उसके भी मन में हुआ कि मैं भी आकाश में उड़ूं, और इंसान ने मेहनत किया, संघर्ष किया, तो आज हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का आविष्कार हो गया और कितने लोग उड़ते हैं। चिड़िया तो केवल स्वयं अकेली उड़ती है, लेकिन इंसान तो अपने सामान और औजार सबको लेकर उड़ते हैं, और एक साथ कई लोग उड़ते हैं। इंसान ने ये माइक बनाया, इंसान ने कार बनाया, इंसान ने जो है कंप्यूटर बनाया, इंसान ने मोबाइल बनाया। इंसान के पास में कितनी क्षमता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हे इंसान, तुम अपनी क्षमता को भूल गए हो। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, उन्होंने उनसे कहा गया कि जाओ तुम सीता की खोज करने जाओ, तो हनुमान कहने लगे कि मैं कैसे जाऊंगा। तो जामवंत और नल नील अंगद सब लोग उनकी शक्ति को जागृत किया। समय कम है तो वो चौपाई नहीं गाऊंगा। तब हनुमान जी की शक्ति जागृत हुई और हनुमान जी कहते हैं समुद्र लांघ गए और सीता माता की खोज करके आ गए। लेकिन हनुमान इतने सरल थे कि मैं सीता माता की खोज करने के लिए तो जा रहा हूं, लेकिन आप सब लोग यहीं रहना। तो लोगों ने कहा कि क्यों, मैं आके बताऊंगा। मास्टर साहब आ रहे हैं, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है। जब अच्छे लोग राजनीति से दूर भागते हैं, कबाड़ खाना लोग आगे आए हैं, देश को बर्बाद करते हैं। देश को चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए त्यागी लोगों की जरूरत है। महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता है? वो राजनीति के महात्मा थे, राजनीति में थे। वास्तव में गांधी मानना पड़ेगा। एक बार अंग्रेज लोग उसको ट्रेन से अफ्रीका में बाहर फेंक दिया, ढकेल करके फेंक दिया कि कहां से ये काले लोग आ गए, इंडियन लोग, हटाओ उसको। तो महात्मा गांधी गिर गए प्लेटफॉर्म में, चोट चपेट आ गया, थोड़ा सा लहूलुहान भी हो गए होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतनी जोर से गिरे होंगे, थोड़ा लहूलुहान भी हुए होंगे। तो महात्मा गांधी मुस्कुराए अंग्रेजों को देख करके और कहा कि धन्यवाद, हमको तुमने सीख दे दिया। तुमने जैसे हमको ट्रेन से बाहर खदेड़ा है, अब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तुम लोगों को अपने देश से खदेड़ूंगा। वो महात्मा गांधी के संकल्प ने कितने लोगों को जोड़ जोड़ करके, प्रेम से गांठ गांठ करके, पैदल चल चल करके गांधी ने कितने लोगों को जोड़ा। अभी केवल अकेले गांधी की बात नहीं है, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने तो फिर जब ये कर दिया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इतने निर्भीक, 23 साल की उम्र में उनके माता पिता उनका शादी के सब लड़की ढूंढ लिए। तो भगत सिंह ने कहा मेरी शादी तो हो गया देश की आजादी से, देश आजाद हो जाएगा, समझो 7 फेरा हो गया। नहीं तो ये 23 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में तो आदमी लैला मजनू बनता है। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे बिका गया करार रे। ऐसे लोग क्या देश को आजाद करेंगे, ऐसे लोग क्या घर संभालेंगे, वो खुद ही समझ जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगत सिंह, हम लोग उनके संत लोग भी उनको नमन करते हैं, क्योंकि वास्तव में भगत सिंह थे।
आज हम सत्संग में भी 1 घंटे के लिए सत्संग नहीं आ पाते, जिससे अपना जीवन संवरने वाला है। लेकिन भगत सिंह को याद कीजिए, जिन्होंने पूरा जिंदगी निछावर कर देश के लिए। चंद्रशेखर आजाद को याद करिए, कितना जिंदगी निछावर कर दिया। और मुझे गर्व होता है चंद्रशेखर के जो शिष्य लोग थे, वे मेरे गुरुदेव श्री छादेव के कंठीधारी शिष्य थे। अब लोग खत्म हो गए, वो चंद्रशेखर के बारे में बताते। महारानी लक्ष्मीबाई स्त्री जाति की थी। स्त्रियों ने भी क्या कमाल किया। लोग कहते स्त्री अबला होती, अबला नहीं, ये सबला होती है। देवताओं में भी लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो धन का भी डिपार्टमेंट लक्ष्मी माता के पास है, उनके पास जाना पड़ेगा। विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाना पड़ेगा, वो भी कोई माता है। शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। सारा विभाग, सारा पावर तो माताओं बहनों के पास में है। और माताओं बहनों का दिल उदार भी होता है, विशाल भी होता है, वे बहुत सहती भी है। तो ये माताओं की अद्भुत शक्ति है। कहीं भी आप जाएंगे, जिस आदि बहनें होती उनको कहीं भी बैठने को दे दो, जैसे रहने को दे दो, चाहे दक्षिणा दो ना दो, वो मुस्कुरा देती है। और मुस्कुराने के बाद फिर दौड़ के सेवा भी करती है। लेकिन साधु को तुम दक्षिणा ना दो और उसको एकदम नीचे बिठा दो, दोबारा तुम्हारे घर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर पुरुषत्व का एक घमंड होता है। लेकिन माताओं बहनों के अंदर कितनी नम्रता होती, कितनी विनम्रता होती, कितनी सरलता होती, क्या नहीं सकती है। साहब कहते हैं ऐसी माँ और बहनों का और माताओं का इज्जत भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत देश की, हमारी पृथ्वी की शान है। ये सृष्टि की सर्जनहार है माताएं बहनें। ये ना हो तो ना कोई बुद्ध होगा, ना महावीर होगा, ना कोई कबीर होगा, ना कोई विशाल देव होगा, ना कोई होगा ही नहीं। ये तो सृष्टि के सृजनहार है। तो कभी भी अपने घर की माँ बहनों को प्रणाम कर लिया करो, चाहे वो इतनी ही क्यों ना हो, उसको भी ना कर लिया करो, क्योंकि ये देवियां संसार की स्वर्ग है, संसार की सुधा है। और ये देखो कितनी जो है, कोई नशा दुर्व्यसन भी होता है स्व ऑटोमेटिक। कोई सत्संग में ना आए तो भी माताएं बहनें नशा दुर्व्यसन से स्वाभाविक दूर रहती है। सत्संग में ना आए तब भी ये जो है सरलता और विनम्रता की मूर्ति होती है। बात को करे तो ऐसी माताओं को प्रणाम करिए, उनकी पूजा करिए, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार होती है। स्त्री भोग्य नहीं होती, ये पूज्य होती है। इसको पूज्य की नजर से देखो, देख तुम्हारे घर परिवार में शांति आ जाएगी और धन दौलत की भी बरकत होगी, क्योंकि इनका आशीर्वाद भी लगेगा। अब जो इनके हाथ धोता है, परेशान होता है, न शांति को प्राप्त करते हैं, यश लक्ष्मी धन की प्राप्ति होती है। इसलिए माताओं बहन सम्मान करिए, क्योंकि दिव्य मूर्तियां हैं। रानी लक्ष्मीबाई, शिव माता, मीराबाई, इतनी नारियां हुई है त्याग की मूर्ति में। संत कमा सब समाज सब इधर उधर बिखरे हुए थे, सब जो है अस्त व्यस्त था, लेकिन संत माता कमा ने अपने समाज के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। जहां तक मुझे मालूम है, वे भी त्याग की मूर्ति थी। ब्रह्मचारिणी की संत माता कमा फिर ना बना करके जहां तहां बिक करके साहू समाज को एक जो है संगठित किया।